हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। पेपर ए लेकर हम फिर आए हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, असर हाजिर की दुनिया की सियासत, लेसन नंबर 4, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। मुतबादल सब्स्टिट्यूट दो वर्ल्ड के पावर हैं, इकोनॉमिकल पावर और पॉलिटिकल पावर। सब टॉपिक है राइज ऑफ चाइना एज इकोनॉमिक पावर। चाइना, आवर इमीडिएट नेबर, third world economical power. As you know, China was under colonial rule for a long time. China was under Japan rule before 1945. When World War ended, Japan surrendered. From that very time, when World War ended, during 1945, China became free from Japan occupation. Was under Japan occupation. China was under Japan occupation. So in 1945, a revolution took place under the leadership of Mao Zedong. Mao Zedong was leader of Communist Party of China. China came into existence, People's Republic of China. People's Republic of China came into being in 1949 after Communist Revolution. Led by Mao Zedong. Mao Zedong was leader of the People's Republic of China. People's Republic of China came into being in 1949. China adopted Soviet model of economy. They adopted Soviet model of economy. When China got freedom from Japan, they adopted Soviet model of economy. Means all the industries and other things regulated, controlled by the state. China adopted Soviet model of economy for some time. They disconnected their ties with capitalist world. Means Western world or USA world or NATO world. Disconnected their ties and adopted communist type of government in China. तो वो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे वो उनके साथ उन्होंने अपने बिल्कुल रिश्ते काट दिए। जो कैपिटलिस्ट सरमायादारी का निज़ाम था अमेरिका का, वेस्टर्न यूरोप का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, उन्होंने अपने जो टाइज थे उसके साथ डिस्कनेक्ट कर दिया और कम्प्लीटली अडॉप्ट की कम्युनिज्म टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो एक किस्म का आइसोलेशन, अलग हो गए फ्रॉम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड आपने पढ़ा है, जैसे पहले जो
अमेरिका का जो पहले से जो मॉडल था, इकोनॉमिक मॉडल, वो कैपिटलिस्ट है, सरमायादार, ओपन डोर इकोनॉमी। तो इसने चाइना ने जैसे ही 1949 में ये वजूद में आया, तब के बाद इसने अडॉप्ट की कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और जो जितने भी रिश्ते थे इसके, रवाबत थे, अपने ट्रेड रिलेशन थे या कोई था बाकी वेस्टर्न कंट्री के साथ, जो कैपिटलिज्म के साथ, तो एक किस्म का आइसोलेशन इसने कर दी फॉर सम टाइम। तो दे स्टार्टेड डेवलपमेंट। तो इन्होंने 1949 के बाद माउस्ट की, 1949 के बाद ड्यूरिंग आफ्टर रिवोल्यूशन दे स्टार्टेड डेवलपमेंट। तो इन्होंने अपना एक नया डेवलपमेंट का दौर शुरू कर दिया। तो इन्होंने जो एग्रीकल्चर था, उसी की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इन्होंने फिर हैवी इंडस्ट्रीज परचेज किए। जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज थी इनकी, एग्रीकल्चर की जो इनकम थी, एग्रीकल्चर की जो इनकम थी, उससे अपने हैवी इंडस्ट्रीज कारखाने लगाने शुरू कर दी। ये कि इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकी वहाँ, इसमें जो जो इनका कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। लेटर इन 1972 premier of China, Zhou Enlai, premier of China, premier or president of Communist Party of China, premier or president of Communist Zhou Enlai। तो उसने रिफॉर्म्स शुरू कर दिए, रिफॉर्म्स, इस्लाहत। तो उसने कहा कि हम यूएसए के साथ फिर अपने जो रिलेशन है रिवाइवल करेंगे। हम आइसोलेशन में हैं, हम उनके साथ अब फिर अपने जो ताल्लुकात हैं 1972 में उन्होंने फिर, जब वहाँ का उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो उसने रिफॉर्म्स किए कि हमें फिर जो रिलेशन है चाइना के साथ करनी है, अच्छी रिलेशन करनी है, गुड रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन विद यूएसए एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1978 सेकेंड रिवोल्यूशन मानी जाती है चाइना में। सेकेंड रिवोल्यूशन एट दैट टाइम premier of the communist China was Deng Xiaoping। प्रेमियर था चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का डिंग जियाओपिंग। इसने क्या किया 1978 में, ओपन डोर इकोनॉमी, ओपन डोर। इन्होंने ओपन डोर इकोनॉमी कर दी शुरू। के बाद 1982 में इन्होंने, इसके बाद इन्होंने 1982 में agriculture was privatized। 1978 के बाद जो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड की थी। 1978 के बाद इन्होंने अब अपनी जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट पैटर्न पर चलानी शुरू कर दी। किसने? डिंग जियाओपिंग। 1970 ओपन डोर मीन्स कि प्राइवेटाइजेशन करो। अब इन्होंने आस्ते स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो अपनी इकोनॉमी थी उसको प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी, स्टेप बाय स्टेप। तो फिर
1978 के बाद ये बोलते हैं इसको कि सेकंड रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक सेकंड रिवॉल्यूशन। क्यों सेकंड रिवॉल्यूशन बोलते हैं कि इससे पहले इनकी रिवॉल्यूशन हुई 1949 में, जब इन्होंने वहां से अपना निज़ाम कायम किया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद दूसरी रिवॉल्यूशन लाई डेंग ज़ियाओपिंग ने। उसने ओपन डोर इकोनॉमी कर दी कि अब हम ओपन डोर करेंगे, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आउटडोर साइड के जो कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो आएंगे और चाइना में अपने वो ये कारोबार करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्होंने शुरू कर दिया। तो अब इन्होंने पहले आइसोलेशन में रखा था अपने मुल्क को कि हम जो भी है अपने मुल्क में ही जो बनाएंगे, किसी को पता नहीं लगता चाइना में क्या हो रहा है, क्या बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाकी रेस्ट दुनिया से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग रखा था आइसोलेशन में। वो खुद ही अपनी इनकम जो करते थे, अपने प्रोडक्ट बनाते थे, उनका कोई ज़्यादा हिस्सा नहीं था इम्पोर्ट्स पर, वो कोई बाहर की चीज़ें नहीं लाते थे। तो उसके बाद इन्होंने अपनी इकनॉमी को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया। इस वक्त ये दुनिया की थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी है। क्यों है ये थर्ड वर्ल्ड की? इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, इकोनॉमिकल पॉलिटिकली अब ये एक बहुत बड़ी तीसरी वर्ल्ड पावर बन रही है। चाइना में ओवरटेक USA हेजमनी। प्रेडिक्टेड किया है कि वो ओवरटेक करेगा US हेजमनी को, जो उसने हेजमनी की है वर्ल्ड ने। कब करेगा ये प्रेडिक्टर लगा रहे हैं 2040 में वो ओवरटेक करेगा चाइना की इसकी USA की इकोनॉमी को, क्योंकि जो उसकी हेगमनी है उसको जो चले ही दे रहा है। इसमें बहुत सारे ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, अमंग देम यूरोपियन यूनियन, फिर आसियान। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी पावर उभर कर सामने आ रही है। 2040 में ओवरटेक करेगा ये US हेगमनी को।